अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील ने भारत की जेल में बंद छोटा राजन को जान से मारने की धमकी दी है। छोटा शकील की आवाज में हम आपको सुनवाएंगे कि छोटा शकील ने क्या कहा, लेकिन पहले देख लीजिए कि छोटा शकील की धमकी का आखिर मतलब क्या है। छोटा राजन की जान को खतरा। उसमें काम एक लड़की थी और एक लड़का था। छोटा शकील की बड़ी धमकी। कार्ड वगैरह भी बन गए थे, कैमरे भी ले लिया था। जेल के अंदर मारने की धमकी। यार दिल्ली में मरेगा। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन ने छोटे डॉन को धमकी दी है। जन भले जेल के भीतर हो, छोटा राजन से भले डी कंपनी को अब कोई बड़ा खतरा ना हो, लेकिन दाऊद एंड टीम छोटा राजन की सांसें हर हाल में बंद कर देना चाहती है। दाऊद के खासम खास छोटा शकील ने धमकी दी है कि छोटा राजन को हर हाल में मारा जाएगा। आज तक से खास बातचीत में छोटा शकील ने दो टूक कहा कि उसे मार कर ही दम लिया जाएगा। प्लान तो था, मारना तो है उसको, और यहाँ भी मारेंगे उसको, लेकिन आप छोड़ेंगे तो नहीं। तो सुन लिया आपने कि कैसे छोटा शकील जेल में बंद छोटा राजन को मारने की धमकी दे रहा है। सवाल है कि छोटा राजन से डी कंपनी को क्यों डर लगता है? दाऊद क्यों छोटा राजन के खून का प्यासा है? इन बड़े सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन छोटा राजन की जान लेने को डी कंपनी कितनी बेकरार है, पहले ये समझ लीजिए। इंडोनेशिया के बाली में छोटा शकील ने पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे छोटा राजन को खत्म किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के तौर पर एक लड़का और एक लड़की छोटा राजन को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर हथियार नहीं मिलने की वजह से प्लान फेल हो गया। मारने का प्लान तो काफी बरसों से था, इंडोनेशिया में भी था। खाली सामान नहीं मिलने की वजह से बच गया वो। अच्छा। वरना तो इंडोनेशिया में उसका काम हो जाता। छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती कभी मशहूर थी, तो बाद में अंडरवर्ल्ड में उनकी दुश्मनी के भी चर्चे हुए। छोटा राजन ने न केवल उनका गैंग छोड़ा बल्कि दाऊद को चैलेंज किया है, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको किसी भी सूरत से, उनकी पूरी कोशिश हमेशा ये होती है। पता नहीं कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया, कितने लोग लगे रहते हैं उसको मारने के लिए। और ये भी सच है कि छोटा शकील काफी वक्त से छोटा राजन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो साल 2000 में बैंकॉक में, साल 2002 में सिंगापुर में, साल 2004 में जिम्बाब्वे में और साल 2015 में पहले ऑस्ट्रेलिया फिर बाली में छोटा राजन को मारने की कोशिश हुई। यानी छोटा राजन डी कंपनी के गले की वो हड्डी है जिसे डी कंपनी हर हाल में हलक से निकालना चाहती है। प्लान तो था, मारना तो है उसको, और यहाँ भी मारेंगे उसको, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। मुंबई में आरिस चंद्रा के साथ आतिर खान, दिल्ली आज तक। छोटा शकील ने आज तक से बातचीत में ये माना है कि उसने पहले भी कई बार छोटा राजन की हत्या की कोशिश की है, लेकिन हर बार छोटा राजन भाग्यशाली रहा। लेकिन छोटा राजन अभी भी बच नहीं पाएगा। छोटा शकील छोटा राजन की जान का दुश्मन क्यों है, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए छोटा शकील ने हमारे संवाददाता आरिस चंद्रा से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। भाई आप शकील बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। सर ये किसी ने बोला था कि बाली में राजन को आप प्लान था कुछ मारने के लिए लॉकअप में, क्या सही है? मारने का प्लान तो काफी बरसों से था, इंडोनेशिया में भी था। खाली सामान नहीं मिलने की वजह से बच गया वो। अच्छा। वरना तो इंडोनेशिया में उसका काम हो जाता। अच्छा। तो कौन कौन थे साथ में, कैसे हुआ था? और ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक लड़की भी थी जो प्रेस का आई कार्ड था, पूरा था, क्या था पूरा?
आप बिल्कुल प्रेस वाले बन के जाते हैं इंटरव्यू लेने, जी इस तरह सब गए हुए थे। जी। उसमें काम में एक लड़की थी और एक लड़का था, और सही बात है कि हाँ इंफॉर्मेशन सही है, जी। कार्ड वगैरह भी बन गए थे, कैमरे भी ले लिया था। अच्छा। खाली सामान ना मिलने की वजह से वो मामला थोड़ा रुक गया, वरना तो उसको मार देते। तो मतलब एक लड़की थी, वो शूट करने वाली थी और वो लड़का मारने वाला था, ऐसा कुछ था? हाँ, शूट तो लड़की ही करती। जी। हाँ। ओके ओके। तो मतलब बड़ा प्लान था। प्लान तो था ही, मारना तो है उसको, और यहाँ भी मारेंगे उसको, लेकिन आप छोड़ेंगे तो नहीं। छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा शकील उसे धमकी दे रहा है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों छोटा शकील और डी कंपनी छोटा राजन से इतना घबराए हुए हैं, या यूं कहें कि छोटा राजन की जान के प्यासे हैं, जबकि छोटा राजन तो जेल में बंद है। आइए हम आपको बताते हैं कि जेल में बंद छोटा राजन को मारने के लिए छोटा शकील इतना उतावला क्यों है। छोटा राजन देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन छोटा शकील और दाऊद की आंखों में फिर भी चुभ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आखिर क्यों छोटा राजन की जान लेने को बेताब है डी कंपनी? दरअसल इसकी कई वजह है। वजह नंबर 1, छोटा राजन को दाऊद की हर करतूत का पता है। वजह नंबर 2, छोटा राजन को दाऊद के घर और कई अहम ठिकाने पता है। वजह नंबर 3, छोटा शकील की छोटा राजन से पुरानी दुश्मनी है। वजह नंबर 4, छोटा राजन जेल में बैठकर भी दाऊद और छोटा शकील के खिलाफ साजिश रच सकता है। वजह नंबर 5, जब कभी दाऊद सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो छोटा राजन उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह हो सकता है। जो साथ रहता है उसको खबर भी रहती है काफी, और वो अगर अलग हो जाए तो फिर ये आदमी दाऊद के लिए खतरे से बाहर नहीं रहा। इसके पास इंफॉर्मेशन है दाऊद के लोगों की, दाऊद के क्राइम्स की, तो नेचुरली उसको हटाने में दाऊद इब्राहिम लगा रहा, और छोटा राजन भी। दरअसल छोटा राजन जब तक जिंदा रहेगा, डी कंपनी को डर है कि वो कौन सी ऐसी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दे दे कि उनका काम बिगड़ जाए, क्योंकि छोटा राजन के गुर्गे अभी भी दुनिया भर में सक्रिय हैं। अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन का एक नेटवर्क रहा है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वैसे सच ये भी है कि छोटा राजन की हत्या छोटा शकील के लिए नाक का सवाल भी है। 1992 से शुरू हुई दोनों की दुश्मनी आज तक जारी है, और छोटा राजन कई हमलों के बावजूद बच निकला है। तो छोटा शकील इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो। डी कंपनी में डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है तो वो छोटा शकील है। और छोटा शकील के बारे में कहा जाता है कि छोटा शकील अगर एक बार कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। तो नाक का सवाल छोटा शकील के लिए छोटा राजन को मारना, और इसी वजह से वो उसके लगातार पीछे लगा हुआ है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के बारे में यह कहा जाता है कि तिहाड़ में बिना इजाज़त के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो क्या छोटा शकील के परिंदे तिहाड़ जेल में पर मार सकते हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं कि छोटा राजन को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है और क्यों छोटा शकील के लिए छोटा राजन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। 1957 से तिहाड़ जेल की अपनी अहमियत, और इसी तिहाड़ जेल में बंद है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। जिस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल में बंद छोटा राजन को मारने की धमकी दी है दाऊद के भाई छोटा शकील ने। लेकिन क्या तिहाड़ के अंदर छोटा राजन को मारना मुमकिन है? सूत्रों की माने तो जेल नंबर 2 में जिस तरफ छोटा राजन बंद है, उस तरफ बिना बड़े अधिकारियों की इजाजत के किसी को पटकने की इजाजत नहीं है। छोटा राजन की सुरक्षा के लिए एक टीम बनाई गई है।
इस टीम में सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और वार्डन है। इस टीम की इजाजत के बगैर जेल नंबर 2 के उस हिस्से में किसी को भी जाने की मनाही है जहां छोटा राजन बंद है। सुरक्षा में लगे जवानों की भी ड्यूटी जल्दी जल्दी बदली जाती है। साथ ही हर किसी पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। ऐसी जानकारी खुफिया एजेंसियों से मिलने के बाद तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहां पर छोटा राजन को जेल नंबर 2 में रखा गया है, जहां पर पहले से ही काफी सुरक्षा कड़ी की गई थी। सूत्रों की माने तो जेल नंबर 2 में जिस जगह छोटा राजन बंद है, उसके आसपास के करीब 47 सेल को खाली करा लिया गया है। वैसे धमकी के बाद छोटा राजन के सेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेल को बाहर से भी कवर कर दिया गया है। छोटा राजन 2 नंबर के हाई रिस्क वार्ड में बंद है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरा वार्ड सीसीटीवी के दायरे में है। छोटा राजन के लिए खाना बनाने वाला अलग है और छोटा राजन को देने से पहले खाने की जांच होती है। छोटा राजन के लिए नाई भी अलग है और किसी से छोटा राजन को मिलने की इजाजत नहीं है। छोटा राजन के वकील, फैमिली, यहाँ तक कि छोटा राजन की पत्नी को भी सीधा छोटा राजन के सेल में ही ले जाया जाता है, बाहर मुलाकाती हॉल में नहीं। यानी धमकी भले छोटा शकील ने दी हो, लेकिन छोटा राजन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि दाऊद के बहुत से आदमी तिहाड़ जेल में होंगे, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल वेपन पहुंचाने का काम होगा। वो पैसा दे के या किसी बहाने से या किसी उसको, ये लोग बहुत पैसा दे देते हैं। वैसे सच ये भी है कि छोटा शकील की धमकी को हल्के में नहीं लिया गया और यही वजह है कि छोटा राजन के इर्द गिर्द ऐसा सुरक्षा कवच बनाया गया है जिसे तोड़ना मुश्किल है। रामकिंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।